सीएम सर, आप तो शायद अपना स्टेट का है, तो हम सोचता हम लोग का बिनती को आप लोग थोड़ा ध्यान पे रखेगा। तो हम लोग आशा लोग इतना मेहनत करके, इतना तकलीफ करके आज तक करते आए, लेकिन हम लोग का कुछ भी हम लोग का फ्यूचर नहीं है। तो जितना भी हम लोग का आशा लोग है उसको हम लोग सैलरी देने से तीखे बोल के अभी आज तक इंसेंटिव दे रहा है 2000 रुपीज़, और ये सेंटर का तरफ से और हमारा स्टेट का तरफ से 3000। और हम लोग जो काम वो तो इंसेंटिव है, और हम लोग का डिमांड जो ऑल इंडिया जो उसको हम लोग को सैलरी बना दीजिए। और जैसे कि आशा को हम लोग 18,000, आशा ऐप को हम लोग को 24,000 देने के लिए वो धरना हो रहा है। और दर्शकों, मजदूर नहीं तो देश का विकास नहीं और देश के हित में काम करेंगे नारे से आज कई महिलाएं आज धरने पर बैठे हैं टेनिस कोर्ट ईटानगर पर। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये महिलाएं आशा वर्कर्स है। जी बिल्कुल, आज सिर्फ ईटानगर नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में आशा वर्कर्स के द्वारा शांतिपूर्ण धरना बैठक का आयोजन किया गया है। जी बिल्कुल, और सुनने में हमें आया है कि 2007 से लेकर कई मांगे और स्मृति पत्र सरकार को सौंपा गया, लेकिन आज तक उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया, जिसको लेकर आज धरने पर वे उतरे हैं और 14 डिमांड्स रखे गए। चलिए इन डिमांड्स के बारे में उन्हीं की जुबानी से सुनते हैं। तब तक देखते रहेगा आपका अपना चैनल यानी सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न चैनल। थैंक यू मीडिया पर्सन। माई सेल्फ बताएगा, मेरा नाम तगी यानी है। मैं ऑल अरुणाचल प्रदेश आशा यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट हेडक्वार्टर का है। आज आप लोग का तरफ से यहाँ पर धरना रखा गया और 14 डिमांड्स रखा गया, इसके बारे में बताइए, ये डिमांड्स क्या है? ये डिमांड्स जो हम लोग का सेंटर से हम लोग सभी इंडिया जो ऑल इंडिया में आज कर रहे हैं और हम लोग अरुणाचल में भाग ले रहे हैं, उसमें से हम मेरा जो इम्पोर्टेंट जो जितना भी हम लोग का आशा लोग है उसको हम लोग सैलरी देने से तीखे बोल के अभी आज तक इंसेंटिव दे रहा है 2000 रुपीज़, और ये सेंटर का तरफ से और हमारा स्टेट का तरफ से 3000। और हम लोग जो काम वो तो इंसेंटिव है, और हम लोग का डिमांड जो ऑल इंडिया जो उसको हम लोग को सैलरी बना दीजिए। और जैसे कि आशा को हम लोग 18,000, आशा ऐप को हम लोग को 24,000 देने के लिए वो धरना हो रहा है। और इसके बाद जब हम लोग रिटायरमेंट, जैसे कि सभी गवर्नमेंट वाला जो रिटायरमेंट होता है उसमें जो आशा का भी बुरी हो गया है वो नहीं कर सकता रिटायरमेंट, उसमें हम लोग को 5 लाख देने से हम लोग को अच्छा है बोल के वही मांग रहे। और एक बात इम्पोर्टेंट जो हम लोग को जो लोग आशा लोग और एजुकेशन वाला आशा है उसमें से हम लोग को और हम लोग का रेगुलर पोस्ट और या ANM में वो सब में हम लोग को मौका देने से ठीक है बोल के मांग कर रहे हैं। साथ ही कुछ गैजेट को लेके भी, लैपटॉप मोबाइल को लेके भी कुछ मांगे रखी गई, उसके बारे में भी। हाँ, ये जो बहुत सालों से चलते आ रहा है लैपटॉप और ये मोबाइल जो और कोई डिस्ट्रिक्ट में मिल रहा है और हमारा अरुणाचल में ज़्यादा तरफ नहीं मिल रहा है। तो इसके बाद जो पहले जो दिया गया था अभी तो 2G का वो सब दिया था, अभी तो 5G का है इसलिए। और लैपटॉप तो मेरा हिसाब से हम लोग किसी को नहीं मिला है, इसलिए हम लोग ये मांग रहे हैं। इसके अलावा आप भी कुछ कहना चाहोगे? हाँ, मैं भी एक कहना चाहता हूँ, आशा और AF जो हम लोग का रोल जो बहुत कठिन है, क्योंकि हम लोग क्यों करते हैं, ये हाउस तो हाउस विजिट करता है, उसमें टोटल पॉपुलेशन काउंट करते हैं और कितना हाउस है और जो ये बार कौन मर गया तो कौन जिंदा है, BPL फैमिली कितना है, ये चीज़ को हम लोग पूरा जानकारी, हम लोग की असली बोलने में तो हम लोग की CBI है, हम लोग सब कुछ को हम लोग को आशा और AF मिलके ये चीज़ करता है। तो इतना करने का बाद भी लोग गवर्नमेंट लोग ये लोग को हम लोग को डायरेक्ट फिक्स धर्मा देना चाहिए, नहीं दे के हम लोग को अभी छोटा बच्चा का जैसा ये BHND
PMD करेगा तो 350, इम्यूनाइजेशन लेगा तो 100, ऐसे करने से तो हम लोग भी एक औरत को हम लोग आशा बनाया गया है ना, AF बनाया गया है ना, वो चीज़ को हम बहुत दुखी से हम लोग का गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हम लोग का पेमा खांडू को मैं वही रिक्वेस्ट करता है कि जैसे भी करके हम लोग को एक औरत का नाते हम लोग इज्जत देके सैलरी फिक्स कर दो। जैसे कि अभी आशा को 18,000 फिक्स है, वो तो आजकल 18,000 20,000 कुछ काम है क्या हम लोग का फैमिली चलाने के लिए। और हम लोग का AF को 24,000 अभी डिमांड किया, ये मांग को पूरी करने से ठीक है। हम लोग का आशा तो ऑल ओवर हर डिपार्टमेंट में टचिंग है, जैसे कि मलेरिया डिपार्टमेंट, लेप्रोसी का डिपार्टमेंट में, और ये जितना डायरिया सीजन में मलेरिया से RDT टेस्ट करता है हम लोग। और जब जहाँ में भी हम लोग इंश्योरेंस जैसे PMJ और ये CMJ का जितना कितना काम यहाँ में आता है ना, हम लोग आशा उसमें बस्ती में पूरा प्रोवाइड मैंने बात बता देता है, ये आ रहा है बोल के, वो आ रहा है बोल के। आशा का बिना बहुत अधूरी है। रिपोर्ट देना, जो अभी मर गया वो भी हम लोग डाटा में रहता है, जो अभी जितना पॉपुलेशन है वही में भी हम लोग का पास में हर डॉक्यूमेंट ग्रास लेवल का जितना है हम लोग आशा का पास और AF का पास में है। इतना काम करने का बाद भी आप हम लोग को सैलरी नहीं देने से आप सबसे दुनिया से सोच के देखो। और हम लोग का एक औरत है, हम लोग का घर में कितना जिम्मेदारी है, सोचो। उसको छोड़ के जैसे कि प्रेगनेंसी वोमेन होता है, उसमें रात में डिलीवरी हो या दिन में तो 12 बजे हम लोग आशा और AF दौड़ना ही पड़ेगा वो जगह में। इसी कारण से हम आज FL करते हैं। जितना हम लोग आज FL किया है ना, उसको आप सोच के हम लोग का एक CM नाते हम लोग को कर देने से ठीक है बोल के हम प्रार्थना करते हैं, वही हम आज वो बताना। थैंक यू। नमस्कार सभी मीडिया को। आज का धरना जो ये ऑल इंडिया में नेशन वाइज में धरना है, इसमें जो आशा और AFA का 18,000 से लेके 24,000, आशा को 24 और आशा को 18,000, AFA को 24,000, उसके लिए अभी जो हम लोग आज धरना कर रहे हैं। तो धरना कर रहा है मतलब आशा लोगों को क्या सैलरी बढ़ाने के लिए कर रहा है ना, क्या के लिए 18,000 और 24,000? नहीं, वही तो इसमें 24 क्या चीज़ है? 18 जो हुई है, मानो जैसे कि इक्वल पे इक्वल वर्क टाइप में ना, जो आशा को 18 देना है और AF को 24 देना है, तो उसका बाद ये इसमें कंटिजेंसी टाइप से उसको पेमेंट दिया जाना है, वही है आज का। मतलब आप बोलना क्या चाहते हैं, थोड़ा सा क्लियर बताइए। आशा लोगों को क्या सैलरी मिलता है जो बढ़ाना है, ना इंसेंटिव मिलता है को उसको कॉन्टिजेंसी में कन्वर्ट करना है, क्या करना है? आशा लोग अभी इंसेंटिव मिल रहा है, उसको कंटिजेंसी टाइप से वो पेमेंट को देना है, वही है आज का मांग। तो आप लोग तो लास्ट टाइम में भी शायद CM से बात किया था, CM साहब से बात करेगा बोला था, नहीं हुआ है, बात किया था ना? नहीं हुआ है उसका बातचीत ना, डिस्कशन नहीं हुआ है। 1,000 रुपीज़ तो बढ़ा दिया हम लोग को, आशा को CM साहब जो। तो क्या होगा, ऐसे चलते रहेगा? नहीं, इसमें तो ये मांग जो ये सेंट्रल का मांग है, आज का मांग जो ना, आज का मांग जो हम लोग स्टेट अरुणाचल स्टेट का नहीं सेंट्रल का है, तो इसमें सेंट्रल क्या डिसीजन देता है इसमें हम लोग पालन करेगा, अरुणाचल यूनिट जो आशा। आज जो आप लोग यहाँ धरना कर रहा है, ऑलमोस्ट 2 घंटा से हो गया है, तो किस लिए धरना कर रहा है? नहीं, वही तो आज का धरना हुई है ESIC और उसका बाद EPFO, उसको ANM पोस्ट को जैसे आशा जो पढ़ा लिखा है उसको देना है, ये रहा। उसका बाद आपका आशा 18,000, इंश्योरेंस में जो एक्सीडेंट डेथ में मर गया 15,000, वही पैसा मांग है आज का। ये दिल्ली का मांग है। ठीक, थैंक यू। हम लोग का आज का धरना जो है वो एक्चुअली हम लोग नेशन वाइज कर रहा है, ये एंटायर ऑफ आवर इंडिया में हो रहा है, हम लोग का सिर्फ नहीं है। तो हम लोग सब ऑल इंडिया में चल रहा है ये धरना, ऑल इंडिया बोल के फिर हम लोग का पूरे जिला में चल रहा है, क्योंकि ये हम लोग को सेंटर से बोला गया है कि हम लोग को करना है। तो इसलिए हम लोग सोचता है कि और हम लोग का ये जो है पॉइंट्स जो है हम लोग का 13 पॉइंट्स है, स्टेट का मिला के हम लोग का 13 पॉइंट्स है। तो इसमें एक एक करके हम जाएंगे। तो हम लोग का आशा वर्कर को है जो इंसेंटिव दिया जाता है, वो इंसेंटिव को नहीं करके हम लोग को होनरेरियम में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग मांग रखा है 18,000 और AF लोग को होता आशा फैसिलिटेटर, उसको हम लोग 24,000 मांग रखा है। तो वो है। उसके बाद और यहाँ में हम लोग को 20 डेज़ का AF लोग को 20 डेज़ का जो इंसेंटिव दिया जाता है उसको हम लोग को 30 डेज़ का देना चाहिए, वो मांग है। उसके बाद हम लोग का
इन केस अगर आशा वर्कर एंड एएफ वर्कर जो है हम लोग का जो कहीं ड्यूटी में जाके कुछ हो जाता है तो हम लोग को इंश्योरेंस का क्लेम तौर पे हमको 15 लाख दिया जाना चाहिए। वो एक मांग है हमारा। और चौथा मांग है जो हम लोग को जब हम लोग रिटायरमेंट मीन्स हम लोग का जो एज ख़त्म हो जाता है, जो बुढ़ापा आ जाता है तो काम नहीं कर सकता है आशा बहना में, तो हम लोग को मंथली हम लोग को ग्रांट करना चाहिए कि 10,000 पेंशन तौर में दिया जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग को वैक्सीन का ट्रेनिंग दिया जाता है आशा और एएफ लोग को ना, तो वो हम लोग को और एएनएम और एएफ लोग को हम लोग को एएनएम का एलिजिबल करना है। एएनएम तो पता है नर्सिंग होता है ना, तो हम लोग को वहाँ पे एलिजिबल करना है बोल के हम लोग को बोला है। उसके बाद हम लोग का यहाँ तो अरुणाचल हिली एरिया में हम लोग का नहीं चलता है, बट एंटायर स्टेट में प्लेन एरिया जगह होता है, वहाँ पे स्कूटी जो इलेक्ट्रिकल स्कूटी जो होता है वो हम लोग का आशा बहनों को एएफ बहनों को प्रोवाइड करना चाहिए, हम लोग का मांग है ये। और ना मतलब उसके बाद और हाउसिंग स्कीम जो है आशा और आशा फैसिलिटेटर को हम लोग को सेंटर से प्रोवाइड करना चाहिए, वो भी हम लोग का मांग है। तो इसके बाद ये हम लोग का EPFO ये एक एम्प्लॉइंग प्रोविजन फंड ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर होता है। ये चीज़ भी हम लोग को आशा एंड एएफ का ऊपर में हम लोग को लागू होना चाहिए, जो अदर डिपार्टमेंट्स में होता है, जो हम लोग का आशा वर्कर में नहीं होता है, हम लोग का आशा और एएफ वर्कर में नहीं होता है, वो चीज़ हम लोग को लागू होना चाहिए। उसके बाद हम लोग को आशा वर्कर और एएफ वर्कर जब ड्यूटी पे चलता है तो हम लोग को आजकल इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, तो हम लोग को लैपटॉप और टैबलेट जो है वो हम लोग को प्रोवाइड देना चाहिए। इसका बारे में हम थोड़ा स्टेट वाला से भी हम थोड़ा बोलेगा, क्योंकि बाहर में हम लोग मांग तो ऐसे रखा है, लेकिन हम लोग का अरुणाचल में हम लोग को दिया जाता है जो आज का डेट में हम लोग का 5G 4G ज़माना है, लेकिन अभी तक कुछ डिस्ट्रिक्ट में हम लोग को प्रोवाइड किया है, बट लेकिन वो 2G ज़माना 2G है 3G है, वो अभी किस काम का हम लोग का, क्योंकि अभी 5G ज़माना है 4G ज़माना है आज का डेट में हम लोग को ऐसे, क्योंकि उसका सैंपल मेरा पास भी है कुछ चीज़ एविडेंस लगा। हम लोग को अरुणाचल गवर्नमेंट ऐसे प्रोवाइड नहीं करने से ठीक है, दे रहे तो अच्छा सामान दीजिए हम लोग, ताकि हम लोग भी आप लोग के लिए अच्छा ही काम कर सकें ना,